संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तब करो दंडवत भाव, मिटाओ दूजा। आँख न मूदो कान न रूदो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करि गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। ये जगत प्रसिद्ध साहब का शब्द है। संतो सहज समाधि भले। समाधि के दो प्रकार हैं, एक निर्विकल्प, एक सविकल्प। योग दर्शन का निर्विकल्प सविकल्प दूसरे ढंग का है, लेकिन पारक सिद्धांत का, वेदांत का, सांख्य का, ये सब सहज वर्णन करते हैं। जब तक विचार उठते हैं और वह बीज रहित रहते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं, मोह रहित रहते हैं, सविकल्प समाधि। और जब संकल्प नहीं उठता है तो निर्विकल्प समाधि, जिसके मन का मोह बिल्कुल मिट गया है। जब अभ्यास में रहता है तो संकल्प शांत रहते हैं, व्यवहार में रहता है संकल्प रहते हैं, लेकिन वे दग्ध बीज रहते हैं, उनमें राग नहीं रहता। उसी सहज समाधि का वर्णन इस शब्द में है। यहाँ संकल्पों को त्याग करके बैठने वाली दशा का वर्णन नहीं है। इसमें वो वर्णन है कि जब आप खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम धंधा करते रहते हैं, लेकिन निर्मोह रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, अपनी दशा में रहते हैं। पंचकोशों रूपी पिजड़े में ये आत्मा बंद है। इससे अपने आप के जिसने विवरण कर लिया है, अलग कर लिया है, और उसी भाव में, असंग भाव में रहता है, वो सब समय मुक्त है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग विवरण से जानते भी होंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं। म्यान, तलवार रखने की जैसे म्यान होती कोश, वैसे आत्मा पर ये 5 आवरण हैं। अन्नमय कोश, जो अन्न से पैदा होता है, अन्न खा करके सुरक्षित रहता है। ये हाड़ चाम, मांस, रक्त, मेद मज्जा, नस, चर्म से परिपूर्ण स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। यह मैं नहीं हूँ। ये गंदा शरीर में कैसे हो सकता हूँ? मैं तो शुद्ध निर्मल हूँ। ये बदलता रहता है, मैं बदलता नहीं हूँ। हाथ कट जाए तो भी मैं रहता हूँ। किसी किसी के दोनों पैर कट जाते हैं तो भी वो है।
ये अंगों का जोड़, स्थूल अंशों का जोड़, अन्नमय कोश शरीर, यह मैं नहीं हूँ। दूसरा है प्राणमय कोश। शरीर में जितना हवा का अंश है, 5 पिंड और 5 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने खोपड़ी, किरकिल, धनंजय, देवदत्त, नागकूर्म, प्राणपान, समान, व्यानुदान, ये पिंड के बीजक व्याख्या में सब का विवरण है। और पंचग्रंथि में साज रूप में समझें, शरीर में हवा का जितना अंश है वो प्राणमय कोश है, वो वायु विकार है, वो मैं नहीं हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ। प्राण का संयमन करने वाला, प्राणायाम द्वारा प्राण को रोक लेने वाला मैं प्राण कैसे हो सकता हूँ? प्राण कुछ भी नहीं जानता है। गाढ़ी नींद में प्राण खूब जोर से चलता है। पास कोई आकर के बैठ जाए, कोई चीज़ उठा ले जाए, प्राण कुछ नहीं जानेगा। प्राण अचेतन है। प्राण और आत्मा को एक नहीं समझना चाहिए। प्राण हवा का विकार है, वायु का विकार है। ये दूसरा कोश अन्नमय से सूक्ष्म है और ये आत्मा का आवरण है। मनुष्य भ्रमवश समझ लेता है कि मैं प्राण हूँ। तीसरा कोश है मनोमय। जो कुछ हम देखते, सुनते, भोगते हैं, उसकी छाप अंतःकरण पर पड़ती है और उन्हीं सब की याद होती है। तो लगता है मैं वही हूँ। तादात्म्यता होती रहती, एकता होती रहती, उसी में अस्मिता होती रहती है, चिपकते रहते हैं, स्मरणों के प्रवाह में चिपकते रहते हैं। मैं मन नहीं हूँ, स्मरण नहीं हूँ। मन तो विकारी है, परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं निर्विकारी हूँ। मन प्रबल है और प्रबलता हमारे मोह के कारण है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। भगवान ने माया डाल दी, लोग कहते हैं, वे सही नहीं समझते हैं। किसी ने माया हमारे ऊपर नहीं डाल दी है, हमने अपने ऊपर स्वयं माया डाली है। माया क्या है? मन का मोह। हमने मोह बनाया है। जहाँ जहाँ मोह बनाया है वही वही विवश कर रहा है। जहाँ मोह नहीं है कोई व्यवस्था नहीं। एक आदमी 50 वर्षों से गांजा पीता था। गांजा के बिना उसका चलता नहीं था। किसी कारण से उसने गांजा का त्याग कर दिया और त्याग करते करते स्थूल से लेके सूक्ष्म तक त्याग हो गया। अब उसके अंदर में गांजा पीने की थोड़ी रुचि नहीं है। गांजा की गंध हो तो भी उसको बुरा लगता है। ऐसे आदमी की आसक्ति गांजा की वर्तमान की छुट्टी, तो क्या 50 वर्ष पूर्व की जो आसक्ति वो बच गई है? 50 वर्ष से वो पीता रहा। आज गांजा की आसक्ति छूट गई, पूरी छूट गई। तो आज की छूट गई, 2006 की छूट गई, और पहले से जो पीता रहा 1965-66 से तो बना होगा, उसकी आसक्ति बनी होगी। ऐसा नहीं, आज का मिट गया तो पूर्व का जहाँ से वो पीता रहा सब मिट गया।
और इतना ही नहीं, आज जिसकी देहासक्ति मिट गई, अनादि काल की आसक्ति मिट गई और वर्तमान में आसक्ति बनी है, तो पूर्व की आसक्ति मजबूत रहेगी। मनुष्य वर्तमान में ठीक कर ले बस, पहले उसने क्या किया था इसकी चिंता भी मत करे, आज वो क्या कर रहा है। पहले बहुत अच्छा करता था लेकिन आज गड़बड़ हो गया तो सब उसका गड़बड़ हो गया। और पहले बहुत खराब था, आज ठीक हो गया, बस सब ठीक हो गया। बड़ा से बड़ा पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी और जितने कुकर्म हो सकते हैं, कोई भी कुकर्म हो, वर्तमान में सारा कुकर्म छोड़ दे और उसके लिए ग्लानि कर ले, मन उससे बिल्कुल अनासक्त हो जाए, सब बंधन कट गया। इसलिए किसी को यह न सोचना चाहिए कि आज का मोह मिट जाएगा तो पहले वाला बचा रहेगा। पहले वाला मोह आज के मोह से ही पल्लवित होता है। इसलिए मानव शरीर में सुधार के लिए पूरा समय, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य वह होता है जो इसी देश और इसी काल में पूर्ण हो। जो दूसरे देश और दूसरे काल में पूर्ण हो वो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं। स्वतंत्र मानव जीवन और इसके उद्देश्य की पूर्ति अगले जन्म में होगी, आज होगी, अगले जन्म की कोई ज़रूरत नहीं। आज अपने आप को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं। सारा बंधन मन का रचा है और मन हमारे अविद्या से रचा है। हमारे मन की विद्या मिट गई, मन सरल हो जाएगा। मन काम की चीज़ है, मन रहेगा जीवन भर, लेकिन वो सेवक बन के रहेगा, मुक्ति में सहयोगी बन के रहेगा। लालच छोड़ दो, सारा दुख लालच है। ये दुनिया की विकारी चीज़ों का लालच करके कोई मुक्ति पाएगा? खाने पीने की लालच, कपड़े लत्ते की लालच, रुपए पैसे की लालच, मान बढ़ाई की लालच, पद प्रभुता की लालच, दुनिया की किसी वस्तु की लालच रख करके मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति ऐसी चीज़ है सबका छोड़े हो। सब कुछ का लालच जब छूट गया बस कृतार्थ है। ये मनोमय कोश बड़ा प्रबल है, प्राण में उतना प्रबल नहीं है। प्राण में तो सरल है, बड़ा है, चाहता कुछ नहीं, और बड़ा निरस, बड़ा रूखा फीका, बड़ा विरागी है प्राण। आंखें तो रूप चाहती हैं, कान शब्द चाहते हैं अनुकूल, नाक गंध चाहती, चाम अनुकूल स्पर्श चाहता है, जीव अनुकूल रस चाहती है, प्राण कुछ नहीं चाहता। और ये सब इंद्रियां तो विश्राम करती हैं समय समय से। मन तक विश्राम करता है गाढ़ी नींद में, प्राण कभी विश्राम नहीं करता। प्राण विश्राम करे तो बस सब समाप्त। तो प्राण में कोई झंझट नहीं, मन में झंझट है। ये मनोमय कोश, प्राण को केवल समझ लेना है कि प्राण में कोश में नहीं हूँ, यानी प्राण का समुच्चय वायु विकार शरीर में जो है वो मैं नहीं हूँ। मनोमय, मन भी मैं नहीं हूँ, जो याद होती है वो मैं नहीं हूँ। अब आदमी विवेक नहीं है, जो याद होता है वही अपने को अपना स्वरूप मानता है। जो जो याद होता है उसी में चिपक जाता है और दुख भोगता रहता है। मनोमय कोश तीसरा है जो प्राणमय से भी सूक्ष्म है,
वह मैं नहीं हूँ। चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि कोश। विज्ञानमय कोश, बुद्धि कोश जो आत्मा के अधिक निकट है, ज़्यादा प्रकाश स्वरूप है। समझ, प्रज्ञा उसी से होती है, ज्ञान का आलोक, वह भी मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ, शुद्ध चेतन मात्र हूँ। जो ज्ञान का प्रकाश फैलता है और सारी चीज़ों का अनुभव करता हूँ, वो सब मैं नहीं हूँ। ये विज्ञानमय कोश, बुद्धि विलास, ये भी मैं नहीं हूँ। पांचवा आनंदमय कोश, अनुकूल वस्तुओं के मिलने पर हर्ष होता है। अनुकूल प्राणी, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल परिस्थिति आने पर हर्ष होता है, ये आनंदमय कोश है। ये भी मैं नहीं हूँ। जो कुछ मिलता है छूट जाता है, यानी स्थूल हाड़ चाम के शरीर में अपनी एकता मत करो। अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर है, इसमें अपनी एकता न करो। प्राणमय कोश वायु विकार में अपनी एकता न करो कि मैं प्राण हूँ। जो जो संकल्प विकल्प उठे, उन संकल्प विकल्प में मनोमय को अपना कोश मत समझो, अपना स्वरूप मत समझो। विज्ञानमय कोश, बुद्धि प्रकाश, वो भी आपका स्वरूप नहीं है। जो जान जान करके व्यवहार आप करते हैं, बुद्धि विलास करते हैं, वो आपका स्वरूप नहीं है। कुछ न जानना, अपने आप में टिक जाना, वृत्ति रहित स्थित, वो आपका स्वरूप है। और जो अहम भाव आता है, आनंदमय कोश, वो भी आपका स्वरूप नहीं। अनुकूल कब तक मिलेगा? अनुकूल मिलता फिर प्रतिकूल हो जाता है, तब भय होता है। ये सब कुछ नहीं हो तब मैं क्या हूँ? फिर मैं खो गया क्या? मैं कैसे खो जाऊँगा? आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये डेकार्ट का वचन है, जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक हुआ था। इसके इस वाक्य की प्रतिक्रिया बहुत हुई। भौतिकवादियों ने इसका खंडन किया, आत्मवादियों ने इसको बड़ा महत्व दिया। यूरोप में डेकार्ट के वचनों पर काफ़ी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। उसने कहा कि सब पर संशय हो सकता है, मैं पर नहीं, क्योंकि संशय एक विचार है और विचारवान के हुए बिना विचार कौन करेगा? मैं विचारवान हूँ, विचार करने वाला हूँ, मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचने वाला ही ना हो, ये कैसे होगा? ईश्वर है कि नहीं, इसमें दो विचार होंगे। बहुत सारी बातों में दो विचार उठ सकते हैं, लेकिन मैं हूँ कि नहीं, इसमें दो विचार कहाँ हैं? मैं तो हूँ ही। जो मैं है शुद्ध चेतन मात्र है, अस्तित्व मात्र है। ये विकार नहीं, स्थूल शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हर्ष, ये सब प्रकृति के विकार हैं। मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ, निर्विकार, निर्मल। जानना, जनाना, जगत प्रपंच सामने होना, फिर इसी में तादात्मता, इसी में राग और क्लेश, यही सब तो होता है। जान जान के क्या पाते हो? जब से जन्मे हो बहुत कुछ जाने हो, देखे हो, सुने हो, भोगे हो, उसके फल में क्या पाए हो? दुख के अलावा कुछ नहीं पाए हो। खिन्नता, असंतोष, पीड़ा, अवसाद, बंधन,
सदैव असंतोष असंतोष असंतोष। बड़ी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि। उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए सारी उपलब्धियां केवल कांटे बन करके चुभती है। अपने आप को सबसे अलग कर लो। मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, इमली की छीमी में से बीज निकाल लिया जाता साफ। इमली की छीमी हो, आप उसको देखिए पक गई हो, छिलका तोड़िए तो बीज उसमें ऐसे धरा रहता है कि मालूम होता अलग से इसको बना करके इसमें पैक कर दिया गया है, एकदम बढ़िया साफ। उसको चियाँ कहते हैं। अवध क्षेत्र में लोग विनोद करते हैं, किसी को देखते हैं बहुत साफ सुथरा और थोड़ा खुसखुस, तो लोग कहते भैया तुम तो चियाँ से घूमते हो, मुझे ईर्ष्या होती है तुम्हारे ऊपर, तुम तो चियाँ से घूमते हो। चियाँ बिल्कुल निर्मल चारों तरफ से, वो इमली की छीमी में रहता है, उसे निर्माण उसका होता है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। ऐसे मूंज में सींक, मूंज जो घास बड़ी बड़ी होती है, उत्तर प्रदेश में तो मूंज खूब होती है। सींक उसमें छड़ी लंबी सी ऊपर पकड़ लो, जरा सा इशारा करो, साफ निकल आती है। अपने आप को इन पांचों कोषों में से निकाल लो विवेक द्वारा। देह और आत्मा की गहरी भिन्नता का बोध निरंतर जिसको रहता है, उसे हर्ष शोक क्या है? आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने ये समझ लिया ये आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के पीछे चल करके ये जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा? क्या मिलता है? नया आपने क्या किया है? सोचो। काम में उन्मादी हुए जो अनाद काल से होते आए हो। काम का अनुभव आज का नहीं, सदा का है। वही मलिनता, उसी में चार चांद लगा रहे हो, आर पार कर रहे हो। अपने मन के प्रतिकूल न सह करके क्रोध में भभके, कटु कहे, झंझनाए, अपना रक्त खराब किए, बुद्धि खराब किए। ये नया अनुभव है, पुराना है। मोह किए, जहाँ अनुकूल मिला, प्रतिकूल मिला वैर किए, ईर्ष्या किए, चिंता किए, विकलता किए, भोगों का लालच किए, बिलबिलाते रहे, खिन्न होते रहे। मन के अनुसार नहीं हो रहा है, साथी लोग मन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, जो लोग मिलते हैं प्रतिकूल हो जाते हैं। यही सब किलबिलाते रहे दिमाग में, और क्या किए? यही आज भी कर रहे हो। क्या नया कर रहे हो? अपने में नवीनता देखो, क्या कर रहे हो? देह तुम हो, यही सड़ा गला, मांस का लौंदा, हड्डी की झोपड़ी, कूड़ा कचड़ा, मुर्दा, इसको अपना स्वरूप मानते रहे हो। ये आज मान रहे हो? क्या नया कर रहे हो? नया है मैं देह नहीं, शुद्ध चेतन हूं। नया है काम वासना की अब कोई जरूरत नहीं, कूड़ा कचड़ा, दुखदाई, काम शत्रु है। स्मरण भी आए, त्याग दो।
क्रोध किस पर? कौन अपना है जो विपरीत हो गया? सब स्वतंत्र जीव हैं, जिनकी जैसी रुचि है कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं। क्रोध करने की क्या जरूरत है? किसी पर अपना दखल नहीं है। छोटा मानते हो, उन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो। कब्जा जमाने की आदत तो पुरानी है, ये नई नहीं। नई है किसी पर कब्जा न जमाना। मैं स्वयं सबसे पीछे और नीचे हूँ। जितना मनोविकार है उनको धो देना, ये नई बात है। चिंता न करना नई बात है, चिंता करना तो पुरानी बात है। रोना तो पुरानी बात है, रो रहे हो सदा से। शिकायत 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 शिकायत, रोना। एक रोना होता है, आदमी सुबह सुबह के रोता है, चिल्ला के रोता है, और ऐसे भी मंथर गति से रोता है, आवाज़ कुछ नहीं आती है, आंसू गिरते हैं। और एक रोना होता है शिकायत, जो सब में व्याप्त है। जो अपने को शिकायत से निकाल ले वो नया आदमी है। शिकायत न करना जीवन में नवीनता। किसी की शिकायत नहीं, सब ठीक। इसका मतलब नहीं है कि आपके घर परिवार समाज में कोई गलत करे तो उनको समझाएं ना। समझाना जरूरी है, सुधारना जरूरी है। नहीं सुधरना चाहता है तो उससे अलग होना जरूरी है। ये सब व्यवहार तो करना पड़ेगा। लेकिन शिकायत करने की जो आदत हरदम बनी है, बहुत गंदी आदत है। नई बात क्या है? नई बात है निर्मल मन का हो जाना। आज तक गंदे मन के रहे हैं। गंदगी क्या है समझ में आ जाएगी साधना करोगे जब। जितनी गंदगी समझ में आ जाए उतना छोड़ दो, तो सूक्ष्म गंदगी जो अगली है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। मन की सारी गंदगी छूट गई, ये नया जीवन है। संस्कार द्विजुच्यते, ये संस्कार है। ऐसे जीवन में रमना सहज समाधि।